गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पर नरेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। नरेशन के अंतर्गत हमने अजेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में अध्ययन किया और आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसकी बात की जाती है? इच्छा बोधक वाक्य। अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आरएस के वाक्य की जो शुरुआत होगी वो मोस्टली किससे होगी? में से होगी। अब मे का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? मे का, अब उस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? उस सेंटेंस में या तो मिलेगी आपको शुभकामना, या किसी के लिए प्रार्थना, या श्राप, कर्स। शुभकामना विश हो सकती है, प्रार्थना प्रेड हो सकता है, श्राप कर्स्ड हो सकता है आदि। तो आरएस के सेंटेंस की पहचान क्या होगी? वाक्य में आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन हमें क्या बताने की कोशिश करेगा कि ये सेंटेंस शुभकामनाएं दे रहा है, श्राप दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है या बधाई दे रहा है, ईटीसी। उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब आरवी में क्या परिवर्तन होंगे? जब डीएस से आईएस बनाएंगे तब आरवी में जो सेड टू दिया हुआ होता है उस सेड टू के स्थान पर अपन को किसका प्रयोग करना है? तो अगर सेड टू के स्थान पे आपको अगर वाक्य में शुभकामनाएं मिले, जैसे आपको कोई बधाई दे रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? विश्ड करेंगे। अगर आपके लिए कोई प्रार्थना की जा रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रेड। अगर आपके लिए कोई आशीर्वाद की कामना कर रहा है तो उसके लिए आप क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। ठीक है। और अगर कोई श्राप दे रहा है, आपके लिए दुर्व्यवहार है, गलत बात कर रहा है, तो उसके लिए कर्स्ड का प्रयोग। विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स्ड। ये आपको डीएस से आईएस बनाते समय आरवी में परिवर्तन करना है। अब नेक्स्ट अपन अगर बात करें कनेक्टिव के रूप में, जब वापस सेंटेंस को बनाएंगे तो कनेक्टिव के रूप में आपको क्या लगाना है? दैट का प्रयोग करना है। कनेक्टिव के रूप में क्या करेंगे? दैट करेंगे। और जो आरएस के वाक्य के स्टार्टिंग में मे होता है, MAY, उस मे को पास्ट में चेंज कर दीजिए और मे का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। तो कनेक्टिव के रूप में दैट और मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में करेंगे। अब जैसे अपन अगर सेंटेंस की बात करें, जैसे ही या बेगर सेड टू मी, मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ। जस्ट जैसे अपन किसी भी बेगर मीन्स भिखारी, उसको अपन कोई भी चीज़ देते हैं तो हमें क्या कहता है? गॉड, मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ। इस मे जो मॉडल है, इस मे का प्रयोग मोस्टली शुभकामनाएं देने के लिए ही किया जाता है, परमिशन लेने के लिए भी होता है। तो अब जैसे इस प्रकार का सेंटेंस है, आरएस के वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? मे से हो रही है। ये मे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वाले में नहीं लेना है। ये मे का अर्थ यहाँ पर मॉडल के रूप में है। तो मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ। अब जब चेंज करेंगे तो बेगर सेड टू, अब वो आपको क्या दे रहा है? आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान आपके लिए ये सब व्यवस्था करे। तो बेगर ब्लेस्ड मी। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अपन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। बेगर ब्लेस्ड मी दैट। अब जो ये गॉड है इसको सब्जेक्ट बना देना।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चाहे कैसा भी सेंटेंस आए, आपके माइंड में ये रखना है कि सेंटेंस वापस अजरेटिव ही बनेगा। इंट्रोगेटिव है तो भी अजरेटिव बनाओ, इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव तो ऑलरेडी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा। अब यहाँ पर मे आ रहा है तो भी सब्जेक्ट पहले लाओ, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गॉड। मे को चेंज कर देंगे माइट में, गॉड माइट। अब माइट के बाद मॉडल वर्ब है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कोई चेंज नहीं करना है, तो गिव का गिव। अब ये वर्ब के बाद में यू आ रहा है, इसका मतलब ये यू यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट चेंज होने के लिए किसके पास जाता है, आर वी के सेकंड पर्सन है, सॉरी यू, और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। सेकंड पर्सन चेंज होने के लिए किसके पास जाता है, आर वी के ऑब्जेक्ट मी के पास में। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर अपन को ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो यहाँ पे मी लिख दीजिए। और वापस ये हेल्थ एंड वेल्थ। तो बेगर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट गिव मी हेल्थ एंड वेल्थ। एक और सेंटेंस की बात करें, ही सेड टू मी, ही सेड टू माई ब्रदर, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, ही सेड टू के स्थान पे ब्लेस्ड भी हो सकता है, विश्ड भी दी जा सकती है, शुभकामनाएं भी दी जा सकती है। ही विश्ड माई ब्रदर दैट यू, माई ब्रदर के पास आएगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो इसका प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। और माई ब्रदर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या बना देंगे, ही। मे का क्या कर देंगे, माइट, दैट ही माइट लिव अ लॉन्ग लाइफ। ओके, इसी प्रकार से अपन इसको, यहाँ पर अगर सांप है, मे यू गो टू हेल, तो चेंज कर दीजिए दैट यू, या ही माइट गो टू हेल। भगवान करे आप नरक में जाओ, भगवान करे कोई बुरा अपने लिए बोलता है उसके लिए। एक जैसे सेंटेंसेज होते हैं, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। ये सब प्रकार के सेंटेंसेज किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। तो अपन को क्या करना है, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, बस कोई कनेक्टिव वनेक्टिव मत लगाओ और सीधा आप तो इसके साथ ही जोड़ दो, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, या ही विश्ड हैप्पी बर्थडे टू मी भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, जैसे अगर आप किसी को सुप्रभात कह रहे हैं, जैसे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं, गुड नून कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, विश्ड का प्रयोग करना है। तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस सीधा ये सिस्टम चलाना है आपको। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी हैप्पी क्रिसमस, ही विश्ड मी हैप्पी समर वैकेशन, ही विश्ड मी हैप्पी कोरोना लॉकडाउन एक्सेट्रा। करने के लिए, विदा लेने के लिए, बैड। जैसे अपन ने विश्ड किया था, विदा लेने के लिए अपन को क्या करना है, बैड का प्रयोग करना है। जैसे ही सेड टू मी गुड नाइट। अब गुड नाइट कहा उसने, गुड बाय का कुछ भी कहा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बैड का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू के स्थान पर बैड, मी
गुड नाइट या गुड बाय, सी यू, ऐसे शब्द जो होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग करना है आपको? बैड का प्रयोग करना है, BADE। तो ये कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के बारे में थे। एंड